वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि 4 कार्ड्स हमारे पास किस तरीके से आर ड्रॉन 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट। सही है, मतलब इस बात का ये काम कैसे हुआ, सिर्फ अगर यहाँ तक सोच रहे हो तो ठीक है ना। और साथ के साथ देखो ये स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करो, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक। इस बात का मतलब होता है कि 52 कार्ड है। यहाँ पर भी कोई कभी चेंज हो सकता है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, ठीक है ना। नॉर्मली पता है क्या था, शुरू में जैसे एक डेक थी कार्ड्स की 52 कार्ड, तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके एक एक निकाल लिए, 4 कार्ड। तो सबसे पहले मतलब एक निकाल लिया, सही है। लेकिन बार बार रिप्लेसमेंट होती रही, मतलब जब पहला निकाला कितने में से निकाला, वो 52 में से एक निकाल लिया। सिंपल सा लॉजिक, सही है। फिर वापस डाल दिया, फिर अगला निकाला, इस वजह से वापस डाला है, सही है। मतलब दूसरे में भी वो 52 में से एक निकाला, तीसरे में से भी, फोर्थ में से भी। और एक बात बताई थी कौन सी, जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो इस तरीके से इसका मतलब तो ये है ना 52C1 का लो, सही है। तो इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे कोई भी सोच सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें सही, बिल्कुल आसान है। बस ये छोटी छोटी बातें कि जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई आती है, सही है। या फिर को सिलेक्शन को या फिर कॉम्बिनेशन को, आपकी चॉइस है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने किसकी, दैट एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। 3 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, सही है। अब जैसे ये डायमंड का मतलब है, जैसे 4 टाइप के सूट होते हैं, ठीक है ना, कार्ड्स के कौन कौन से, मतलब ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक तो डायमंड होता है, ठीक है, एक अर्ट होता है, ठीक है, एक मतलब क्लब होता है, तो इस तरीके से। और लास्ट में एक होता है स्पीड्स, सही है। ये 4 सूट होते हैं और हर के मतलब 13 कार्ड होते हैं, सही है। मतलब ये इस तरीके से सिंपली, सही है। तो इसके बाद और साथ के साथ 2 टाइप के कलर होते हैं, मतलब स्पेड और क्लब के तो मतलब ब्लैक कलर होता है, और अर्ट और डायमंड का रेड कलर होता है। तो इस तरीके से मतलब सारी बातें पता होनी चाहिए, सही है, कार्ड्स के बारे में। इसके बाद मतलब न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। तो क्या सोचना आपने कि 3 कार्ड्स, कम से कम 3 कार्ड डायमंड के, तो इस बात का मतलब थोड़ा सोचो ना। ये तो है फॉर्मूला, मतलब अगर देखो वो डिपेंड करता है, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। मतलब अगर कोई पुट करना चाहे बिल्कुल पुट कर सकता है, मतलब अगर फॉर्मूला लिखना चाहे स्टेटमेंट में, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर किसके बराबर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, एन सी आर, पी की पावर आर एज इट इज, क्यू की पावर चली जाती है एन माइनस आर, सही है। तो सिंपली गिवन एन है 4, ये बात यहाँ से पता चली, सही। मतलब वो काम 4 बार हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद पी क्या होता है, जब हमें सक्सेस मिले। सक्सेस कब मिलेगी, जब हमारा डायमंड आए। तो मतलब डायमंड आने की पॉसिबिलिटी 1/4। ये समझ में आ रहा है ना 1/4 क्यों है, क्योंकि 4 सूट थे इस वजह से, सिंपली। और क्यों क्या हो जाएगी, मतलब डायमंड ना आए, मतलब इन 3 में से आ जाए, तो मतलब 3/4 लिखो, आपकी चॉइस, या फिर 39/52 लिखो, एक ही मतलब है, सही है। बस थोड़ा सोचना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आपने, सही है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर मतलब एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 या फिर उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा कितने, मैक्सिमम 4 ये हो सकते हैं, क्योंकि 4 कार्ड ही निकाल लें। अब ये थोड़ी ना कि मतलब कार्ड 4 निकाले और 5 डायमंड आ गए, इस बात का थोड़ी ना कोई लॉजिक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इन 2 को केवल फॉर्मूला पुट किया, आंसर निकाल दिया, बात खत्म, सही। जो भी कैलकुलेशन आई, अब हो सकता है किसी को ये फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तब वो किस तरीके से, पहले तो वो इस तरीके से सोचेगा, ठीक है ना, मतलब जब तक काम कंप्लीट ना, उसके बाद उसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 3 कार्ड आए। बना लो डायमंड के केस, बना लिया करो कि मतलब पहले तो 3 के बना लो, सही है। मतलब जब 3 डायमंड आए, थोड़ा सोचो ना, जब 3 डायमंड आ रही है, चौथे पर हमें कोई मतलब नहीं कि डायमंड ना आए, सिंपल सी बात है, डायमंड ना आए। इस बात का मतलब हमें ये यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि मतलब वो 4th कार्ड है, जो इस केस में कि वो स्पेड था, क्लब था या फिर अर्ट था, हमें कोई मतलब नहीं, सिंपल सी बात, वो डायमंड ना हो या फिर को अनसक्सेस, सही है। यहीं पर लेकिन इसी काम को करने के थोड़े और तरीके भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि मतलब पहले 3 डायमंड और बाद में डायमंड ना आया हो।
थोड़ा सा एक केस ये बन सकता है, डायमंड तीसरी पोजीशन पर ना हो, एक केस ये बन सकता है दूसरी पोजीशन पर, एक केस इस तरीके से। तो मतलब ए, और जब काम कंप्लीट हो जाए तब प्लस का साइन होता, मतलब ये काम पहला काम है ये, जब 3 कार्ड आ रहे हैं, 3 कार्ड डायमंड के, सही है, और उसके करने के अलग अलग से 4 तरीके ना हो तो बताओ, सही है, कितने तरीके? 4 तरीके। ये बात समझ में कहाँ से लिख दी? थोड़ा सोच लिया करो, और कुछ भी नहीं है, सही है। और इसके बाद ये एक्चुअल में चीज़ पता है क्या है, जो ये लिख रखी, सिंपल सा लॉजिक बता दे इसका, देखो किस तरीके से, सिंपली सोचो आप। जैसे जब ये पहला तरीका हुआ, सिर्फ इसके हिसाब से सोच रहे अब तक, जब 3 डायमंड आए इस तरीके से काम हुआ, तो थोड़ा सोचो, जब पहली पोजीशन पर डायमंड आया, डायमंड कितने में से आ सकता है? एक निकाला है, कितने में से? 13 थी, हर सूट के 13 जैसे 13 कार्ड्स होते हैं, देखो ये बच्चों वाली चीज़ है, सही है। तो मतलब 13 में से एक निकाला, 13C1 लिखो, या फिर डायरेक्ट 13, एक ही मतलब है। कितने में से? टोटल 52 में से, 52 में से, कम वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी, 13/52, यहाँ पर भी 13/52। लेकिन जब डायमंड ना निकला हो तो सिंपल सी बात है, डायमंड नहीं निकला तो बचे हुए 3 सूट में से निकल सकता है, मतलब टोटल बचे हुए कार्ड्स कितने हैं? 52 टोटल है, -13। तो मतलब अब पता होना चाहिए यहाँ पर 39 क्यों लिख दिया, सही है। इस तरीके कैलकुलेट कर लो, 13 से डिवाइड कर दो फैक्टरों को, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 13 ये भी डिवाइड हो रहा है तो 3/4, नीचे पावर है, बेसिमो पावर ऐड हो जाती है, मतलब इस तरीके से, मतलब नीचे 4 की पावर 4 आ जाएगा, नीचे 4 की पावर 4 आ जाएगा, आ रहा है आपका 4 की पावर 4, और ऊपर 3 कहाँ से आ रहा है वो भी पता चल गया, सही है। और ये पहला वाला 4 कौन सा है? ये पहला वाला 4, ये तो पहला तरीका ना, 3 डायमंड आए उसका पहला तरीका है। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, या फिर कह दो 4 into दिस, बात खत्म। ना हो तो बताओ, इस तरीके से नहीं सोच सकते। ये बात बताई थी कि कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कब तक? जब n छोटा हो, सही है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको, सही है। तो इस तरीके से बस, इसके बाद ये चीज़ निकल चुकी है। इसी तरीके से जब चारों डायमंड आए, उसका केवल एक केस बनेगा, चारों डायमंड आए तो मतलब सारी पोजीशनों पर डायमंड, और डायमंड की पॉसिबिलिटी अब 13/52 लिखो या फिर 1/4 लिखो, तो 1/4 की पावर 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और इस काम को करने का केवल एक तरीका है, इससे ज़्यादा तरीके तो बन ही नहीं सकते। लो, ना हो तो बताओ, इस तरीके से सोच लिया करो। ये बात पता चली सैंपल स्पेस ऐसा क्यों होगा, जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होती रहेगी, सही है। इसके बाद साथ के साथ यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के इंटरनल चॉइस में देखो किस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट है ए और बी कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है ना, दोनों की टाइम पर आने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, ठीक है। और साथ के साथ एज्यूमिंग दैट द इवेंट्स, ठीक है ना, 2 इवेंट है जैसे ए और बी मान लिए, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देना, आपकी चॉइस है कि पहले ये लिखना चाहते हो कि हमने ए इवेंट माना कि ए कमिंग ऑन टाइम, जो स्टूडेंट ए है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। इन 2 ए में कंफ्यूज मत होना, एक को इवेंट मान लेना और दूसरा है स्टूडेंट ए, सही है। या फिर ए इवेंट ना मानो, आपकी चॉइस है, XY इवेंट मान लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल सी बातें होती है, तो सही है। तो इस तरीके से, और बस दोनों की दे रखी है, वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, सही है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का ये मतलब था सिंपल सा, मतलब एक दूसरे पर वो एक दूसरे मतलब कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है ना, मतलब वो अपने हिसाब, पहला इवेंट अपने हिसाब से हो रहा है, दूसरा अपने हिसाब से हो रहा है, सही है। तो मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, इस तरीके से भी सोच सकता है, अपनी अपनी चॉइस है, सही है। तो बस यहाँ पर, ठीक है ना, अब ए और बी को कोई मतलब नहीं, ए अपने हिसाब से टाइम पर आ जाएगा, बी अपने हिसाब से आ जाएगा, इस तरीके से जो इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, सही है। अब थोड़ा सा सोचो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लेकिन किसकी? ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, सही है। 2 थे, उनमें से केवल एक टाइम पर आना चाहिए, केवल एक, इस वर्ड की वजह से, सही है। तो मतलब अब केवल 2 केस बन सकते हैं ना, मतलब या तो ए आ जाए टाइम पर, सही है, या फिर बी टाइम पर आ जाए, लेकिन उसी टाइम पर क्या होगा? अब एक बात है, सिंपल सी बात है, स्कूल जाओगे, स्कूल तो वो दोनों स्टूडेंट जाएंगे ना एक टाइम पर है,
सही है, स्कूल का तो एक ही टाइम है तो दोनों को जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो मतलब जब पहला टाइम पर गया तो दूसरा टाइम पर नहीं जाना चाहिए। ये किसकी डिमांड है? न्यूमेरिकल की, केवल एक। सही है, तो इस तरीके से। और अब की बार अपोजिट हो सकता है। सही है, मतलब बी चला जाए ए ना जाए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आपने पहले ए क्यों लिखा, आपकी चॉइस है पहले कौन सा जाना चाहता है। बात एक है, दोनों में होनी है मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस वजह से। सही है, तो कर दो कैलकुलेशन। अब ये बी बार का मतलब तो पता चल रहा होगा ना, मतलब बी ना आया, नोट बी। सही है, ये नोट ए नोट बी की निकाल ली। अब ये पता होना चाहिए कैसे निकाली गई। सही है, मतलब जब ए स्टूडेंट है, ठीक है ना, मतलब स्कूल में या तो गया होगा टाइम पर या फिर नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। और एक काम को करने के जितने भी तरीके हों उन सभी का सम 1 होता है। लो, तो 1 में से ये माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी बात खत्म। लो, सोच ली E1 और E2 इवेंट मान लिए, जिसको हम एक्स और वाई करें, आपकी चॉइस है, अपने लॉजिक है, तो अपनी वेरिएबल है, बात खत्म। सही है, तो बस लो, इस चीज़ का मतलब पहले ही बता चुके थे। टोटल कैलकुलेशन है, 1 सेकंड का आंसर था, निकालना था। सही है, कुछ नहीं सोचना इस टाइम में, केवल एक सोचो काम कंप्लीट कैसे होगा, बात खत्म। अपने लॉजिक फिट करने होते हैं। सही है, तो इस तरीके मतलब टोटली कैलकुलेशन थी, मतलब बेसिक अप्लाई किया, अपने आप कैलकुलेशन आती रहेगी। तो इस तरीके से। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।